हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो ये आपके हिस्ट्री के जो बेस है उसका सोर्स चल रहा है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत हमारा हो चुका है, साहित्यिक स्रोत हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेदों से संबंधित ग्रंथ, वेदांग और पुराण और स्मृतियाँ या ग्रंथ यानी धर्मशास्त्र आते हैं, ठीक है। ग्रंथों को धर्मशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ठीक है। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इन्हें इसलिए कहा जाता है कि हमारा ऐसा मानना है कि हमारे भगवानों ने, ठीक है, कुछ कहा, ठीक है, जिनको ऋषि मुनियों ने सुना और उन्होंने इसको लिख दिया सुनकर, ठीक है। तो इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है, ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, ठीक है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए पहला वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है, ठीक है, यानी कि संहिता है, यानी कि कोडिफाइड, यानी कि एक जगह कहीं पे कोई चीज़ लिखी जाती है, ठीक है, तो उसको संहिता कहते हैं, इकट्ठा करना। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाशकल, आश्वाल्यन, सांख्यान तथा मांडुक्य, जिनमें से केवल शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद में राजा इंद्र के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है, ठीक है। शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुरुष सूक्त का मतलब ये है कि पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो मनुष्य है, ठीक है, वो ब्रह्मा जी के 4 उनसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है, भागों से, ठीक है, मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र इम्पोर्टेंट है बहुत आपके लिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र के जो रचनाकर्ता हैं वो है विश्वामित्र, ठीक है। दूसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ है संगीत, ठीक है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। इन मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। सामवेद में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट है, सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कोथोमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय, ठीक है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, ठीक है, जिसमें से 78 नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ऋग्वेद की ऋचाएँ बताइए कमेंट में। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के समय पालन किए जाने वाले नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। अब जितनी भी पूजा पाठ होती है वो नियम और विधि से होती है ना, तो उनके बारे में कहाँ लिखा गया है, यजुर्वेद में लिखा गया है, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के जो पाठ करता है उनको क्या बोलते हैं, मेरे को बताइए ज़रा कमेंट में। नेक्स्ट है, ये गद्य एवं पद दोनों में है, अर्थात ये गाया भी जा सकता है और ये नॉर्मली पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। दूसरा जो इसका शाखा है वो है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें केवल मंत्र हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यन्दिन, काणव, ठीक है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। आपका जो 4th वेद है वो है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद के रचयिता हैं अथर्वा ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट है, आंग्रिश ऋषि के नाम पर इसे अथर्वांगिश वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं पिप्लाद और शौनक। इसमें 20 कांड है, ठीक है। 731 सूक्त हैं, ठीक है, अथर्ववेद में, और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है।
इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, लेकिन ये लौकिक जीवन से संबंधित वेद हैं, यानी कि जो सामान्य मनुष्य हैं उनके विचार, ठीक है, उनके अंधविश्वास, ठीक है, उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके नोट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम स्पेलिंग से, ये स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग से चैनल को सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वहाँ पर PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। आप PDF से पढ़ लें अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, थैंक यू।